देखिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके जिंक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट की थी और जो वैल्यू आई थी माइनस की 0.76 वोल्ट। आप उस इलेक्ट्रोड की हेल्प से किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करिए कि मान लीजिए कि मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि कॉपर का, मान लीजिए मुझे कहा कि हाउ विल यू डिटरमाइन, या मैं क्या कह रहा हूं, डेटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। मान लीजिए ये दे दिया कि मुझे कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। आपको याद तो मैंने कहा कि दो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं बस हम, और दूसरा अगर एक उन दोनों में से अगर एक इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लूं जिसका पोटेंशियल जीरो हो तो दूसरा कैलकुलेट हो जाएगा ना। तो उसी बात का यूज अगर मैं यहां करूं तो मेरे पास क्या आया। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि लेफ्ट में किसको लिखना है, लेफ्ट में लिखना है जो एनोड है। तो आप स्टार्टिंग से बस इतना माइंड में याद रख लीजिए कि किसमें क्या रिएक्शन होनी है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने लिया पहले एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में मैंने क्या कर दिया, ये देखिए ये प्लेटिनम की वायर, प्लेटिनम की फॉइल और ये ग्लास ट्यूब, ये देखिए ये इनलेट हाइड्रोजन गैस के लिए, और ये सारा हमने प्लेस कर दिया किस में, HCl के सॉल्यूशन में से। ये देखिए ये कौन हुआ, HCl का सॉल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन मैंने क्या ले ली, मैंने ले ली 1 मोलर। और यहां से जो हाइड्रोजन गैस भेजी जा रही है वो प्रेशर कितना ले लिया, 1 एटमोस्फियर, ये देखिए। और इसे मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर की हेल्प से मैंने कनेक्ट कर दिया दूसरे के साथ। और दूसरा इलेक्ट्रोड वो जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वो कौन है, वो है इस बार कॉपर का इलेक्ट्रोड। देखिए मान लीजिए मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जिसकी कंसंट्रेशन क्या है 1 मोलर, और इसमें डिप किसको कर दिया, डिप कर दिया कॉपर की रोड को, ये देखिए। और इनको आपस में कनेक्ट किससे कर दिया, साल्ट ब्रिज से। जैसे ही साल्ट ब्रिज लगाया रिएक्शन स्टार्ट। और मैंने क्या कहा था पहले, क्या ध्यान रख लीजिएगा, इसमें कौन सी रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही, कंफर्म है ये क्या है, ये एनोड की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब इस बार स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैसे काम करेगा, एज ए एनोड काम करेगा। और जो कॉपर सल्फेट वाला जो इलेक्ट्रोड है, कॉपर जो है वो कैसे काम कर रहा है, वो कर रहा है एज ए कैथोड काम। ओके, तो अगर एनोड काम कर रहा है तो एट एनोड रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके क्या कर सकता है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन छोड़ दे और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, ये देखिए। और उसी टाइम कैथोड पर क्या रिएक्शन चल रही है, एट कैथोड, कैथोड पे होगा रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो क्या होगा, जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव है वो जाएगा किसके पास, कॉपर की रोड के पास। तो कॉपर 2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में है वो इलेक्ट्रॉन गेन करे और किस में बदल जाए, कॉपर मेटल में। ओके, तो नेट रिएक्शन क्या हुई आपके पास, देखिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो नेट रिएक्शन हुई हाइड्रोजन गैस प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन है वो कन्वर्ट हो रहा है H पॉजिटिव आयन जो सॉल्यूशन आपके पास एंड कॉपर, ये देखिए ये हुई ना। अब आप देखिए इसका ई नोट सेल, तो ई नोट सेल कैसे निकालूं, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और ई सेल, ई नोट सेल की वैल्यू तो मेरे पास यहां से आ जाएगी, और ये वैल्यू मेरे पास है 0.34 वोल्ट। ये तो रीडिंग मेजर कर ही देगा ना वोल्ट मीटरिंग, तो ये वैल्यू तो मेरे पास आ गई 0.34 वोल्ट। और कैथोड इस बार कौन है, कैथोड इस कॉपर,
ये देखिए एनोड कौन है, एनोड इज हाइड्रोजन। ये देखिए तो कॉपर वाली वैल्यू Cu2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन की वैल्यू तो 0, और ये सारा किसके इक्वल आया 0.34 के। तो ओवरऑल क्लियर हुआ ना कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर कितना है, वो है प्लस का 0.34 वोल्ट। जैसे मैंने इस कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरीके से। अब मान लीजिए कि हमने डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लिया, सपोज करो ये रहा, ऐसे ही मेरे पास क्या आया, मेरे पास जिंक की वैल्यू आई थी, वो आई थी मेरे पास माइनस का 0.76। मान लीजिए किसी ने आयरन की कैलकुलेट कर ली, सपोज करिए वो है माइनस की 0.44 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही सपोज कर लीजिए किसी ने निकल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है, और मान लीजिए वो निकल की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, निकल वाली वैल्यू है माइनस की 0.25। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपने क्या कर लिए, पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो बाद में इनको अरेंज किया गया, और अरेंज किया गया कैसे, स्टैंडर्ड किसको मान लिया, हाइड्रोजन को, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन वाले की वैल्यू तो 0 है ना, इसकी वैल्यू तो क्या है 0.00 वोल्ट। तो जिसकी वैल्यू इससे ज्यादा थी वो तो आगे ऊपर, देखिए यहां आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लीजिए पोटेंशियल को, यहां आप रिडक्शन पोटेंशियल लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो नीचे जो कम वाले हैं, सपोज मान लो इनको ही अरेंज करूं, तो इनको अरेंज करूं तो सबसे कम वैल्यू किसकी है, इसकी, ठीक है। ये देखो सबसे नीचे कौन आएगा मेरे पास, इनमें से जिंक 2 पॉजिटिव सबसे नीचे हुआ, ऐसे देखिए इसकी वैल्यू कितनी है माइनस की 0.76। इससे ऊपर कौन आ जाएगा, इससे ऊपर आयरन, ये देखिए Fe2 पॉजिटिव टू Fe, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 0.44 वोल्ट। इससे ऊपर कौन आ गया, इससे ऊपर निकल, ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस में 0.25 वोल्ट। और इसके बाद कौन आ गया मेरे पास, कॉपर, इसके ऊपर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर कॉपर। तो ये तो मेरे पास कुछ एक एग्जांपल है ना, जो मैंने एग्जांपल लिया उनको अरेंज किया मैंने। तो जितने भी मेटल है उन सारे मेटल को अगर ऐसे अरेंज कर दें, तो ऐसे अरेंज कर दें तो कोई एक सीरीज बन जाएगी ना, ये देखिए ये सीरीज, दैट सीरीज इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो सारे प्लस वाले हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो सारे माइनस वाले हैं, ठीक है। और याद ये रखिएगा नीचे सबसे कम और ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने क्या लगा रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल को याद ये रखना है कि कौन सा पोटेंशियल लेना, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल, याद ये रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल पे बेस्ड है। ओके, तो ये क्या हुई, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, चीज क्या है। अब मैं बात करता हूं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन क्या है। इस पे आपको एग्जाम में एक न्यूमेरिकल दिया जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। अब मेरे पास है एप्लीकेशंस। तो पहली एप्लीकेशन मेरे पास है कि मैं टू डिटरमाइन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। देखिए मान लीजिए मुझे क्या कहा, मुझे यूं बोल दिया गया कि आप अरेंज करके बता दीजिए, आपको 2 या 3 मेटल दिए, सपोज करो मैंने कहा मेरे पास एक निकल है, एक कॉपर है, एक जिंक है और एक आयरन है। मुझे कहा इनको अरेंज कर दीजिए अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कौन सा आपको बताना है बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं दे दिया हमें कि इनमें से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। एजेंट समझने से पहले एक बात समझिएगा, एजेंट ऑलवेज अपोजिट होता है, मतलब आपको यूं बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया कौन सा है। तो याद रखिएगा जो बढ़िया रिडक्शन करेगा, जो जल्दी रिडक्शन करेगा
वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एजेंट ऑलवेज उल्टा है। मान लीजिए मुझे किसी ने कहा कि बताइए कि कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जो बढ़िया ऑक्सीडेशन करेगा वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, यहां क्या पूछा, यहां पूछा कि कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कौन सा इजीली रिडक्शन करेगा देख लो, और रिडक्शन करने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देख लो। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है, एक बात क्लियर है, वो जल्दी रिड्यूस होगा, वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहां से एक बात क्लियर है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर कौन सा होगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटर कौन सा होगा, जिसकी हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ओके, तो देखिए मैंने क्या किया, सभी का रिडक्शन पोटेंशियल लिख लिया। निकल का रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपको याद हो कितना था, माइनस का 0.25 वोल्ट। कॉपर का आपके पास कितना था, प्लस का 0.34। जिंक का आपके पास क्या है, मान लीजिए जिंक की वैल्यू आपको दे दी माइनस की प्लस की 0.76 वोल्ट। ऐसे ही आपको आयरन का क्या दे दिया, प्लस का 0.44 वोल्ट। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लियो कि जो डाटा दिया क्या वो रिडक्शन में है भी या नहीं। पहले तो ये, जैसे मान लीजिए इसकी बात करूं, निकल 2 पॉजिटिव से निकल बन रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके बनेगा, मतलब ये डाटा रिडक्शन का है, सही है। इसकी बात कीजिए, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बनेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी डाटा इसका मतलब रिडक्शन में दे रखा है, सही है। जिंक 2 पॉजिटिव में देगा, इसका मतलब यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई, और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। मतलब ये जो डाटा दिया है वो रिडक्शन का नहीं है, ये ऑक्सीडेशन का डाटा है। तो पहले इसको रिडक्शन में बदल लीजिए। तो इसको रिडक्शन में बदलने के लिए आप क्या कीजिए, दैट इज जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक इज इक्वल टू माइनस का 0.76। तो दैट इज राइट। ये देखिए, पहले आप खुद चेंज कर लीजिए, इसको चेक कर लो क्या रिडक्शन में है या नहीं है, नहीं है तो बदल लीजिए। इसमें आपने देखा कि ऑक्सीडेशन में है, ये भी देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी सही नहीं है, तो इसको आप करेक्ट कीजिए। Fe2 पॉजिटिव टू Fe इज इक्वल टू माइनस का 0.44। ये देखिए, सबसे पहले जितने भी आपको मेटल दे रखे हैं सबका रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा चाहिए, देख लिया भाई। अब मैंने कहा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा सबसे ज्यादा है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनमें से सबसे ज्यादा किसका है, कॉपर का, तो कॉपर सबसे पहले नंबर पे है। सेकंड नंबर पे कौन हुआ, निकल। थर्ड नंबर पे कौन हुआ, आयरन, ये देखिए। एंड फोर्थ पे कौन हुआ, जिंक। सबसे कम वैल्यू इसकी है। तो अगर मैं सीरीज करूं, सीरीज ऑफ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मेरे पास क्या हुआ, सबसे बेटर कौन है, ये है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर बताऊं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मुझे कहता है सबसे कम कौन है, जिंक। तो जिंक सबसे कम है, उसके बाद कौन है, उसके बाद आयरन, उससे बेटर है। आयरन से बेटर कौन है, आयरन से बेटर निकल है, और निकल से बेटर कौन है, निकल से बेटर कॉपर है। तो ये सीरीज है बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अगर मान लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट की पूछी होती तो उल्टा कर दीजिए, तो जिंक सबसे ज्यादा हो जाता, फिर आयरन, फिर निकल एंड फिर कॉपर। ओके, तो ये एक एप्लीकेशन हुई क्या कि आप रिलेटिव स्ट्रेंथ बता सकते हो कि कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो आप सिंपल देख लीजिएगा कि जो जितना हाई रिडक्शन पोटेंशियल का है वो उतना बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो जितना लो रिडक्शन पोटेंशियल का है उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो नेक्स्ट सेकेंड एप्लीकेशन मेरे पास है, आपको कोई 2 मेटल दिए जाएंगे, ठीक है। आपको यह बताना है कि उनसे जो सेल सेटअप होगी, उनसे जो सेल सेटअप होगी उस सेल का ईएमएफ क्या होगा। मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, ईएमएफ ऑफ सेल, या यूं कहूं कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल। आपको सेल बनानी है, 2 मेटल दे दिए जाएंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, कि उनसे सेल बना दो भाई, ठीक है।
ये मान लीजिए आपके पास सेकंड एप्लीकेशन है। तो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं कि मुझे क्या किसी ने क्या दे दिया, एक तो निकल मेटल दे दिया और निकल का सॉल्यूशन दे दिया निकल सल्फेट, और दूसरा मुझे क्या दे दिया, किसी बंदे ने आयरन दे दिया और आयरन का सॉल्यूशन दे दिया फेरस सल्फेट। आयरन क्या दे दिया, फेरिक मान लीजिए फेरस सल्फेट दे दीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए। और दोनों की वैल्यू मेरे पास पता है कि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, माइनस की 0.25 वोल्ट, और इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, माइनस की 0.44 वोल्ट। ओके, कभी भी आपको खुद सेल सेटअप करनी हो, अगले ने नहीं कहा कि इसको एनोड बना दो भाई, इसको कैथोड बना दो, कुछ नहीं कहा उसने कहा भैया दो चीज आपके पास है, सेल बना दीजिए बस। तो आप याद ये रखिएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है उसको कैथोड बना दिए, मतलब जिसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल है उसको क्या बना दीजिए, कैथोड, और जिसका लो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको क्या बना दीजिए, एनोड। ठीक है, तो ऐसे केस में देखिए मैंने देखा इन दोनों में से हाई किसका था, हाई था निकल का। तो निकल को क्या बना दूं, कैथोड, और उसको क्या बना दूं, एनोड। तो मैं क्या करूं, इसका मतलब पहले आयरन एनोड बनाऊं, इसको एनोड, तो आयरन कन्वर्ट टू आयरन टू पॉजिटिव, साल्ट ब्रिज लगा दूं और वो निकल टू पॉजिटिव रिडक्शन करे और निकल में कन्वर्ट हो जाए, ये सेल सेटअप हो गया। ठीक है, तो सेल रिएक्शन क्या होगी, देखिए सेल रिएक्शन होगी कि आयरन, क्योंकि एनोड का काम करेगा तो आयरन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो आयरन कन्वर्ट टू Fe2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन, और उसी वक्त निकल क्या करेगा, कैथोड का काम करेगा, वो एक सॉल्यूशन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और निकल में बदल जाएगा। ये देखिए, तो सेल रिएक्शन क्या हुई, आयरन सॉलिड प्लस निकल टू पॉजिटिव जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, वो कन्वर्ट होगा किसमें, Fe2 पॉजिटिव जो कि सॉल्यूशन है, एंड निकल जो कि मेटल है। तो ये क्या हुई, इसकी सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन ये है, तो सेल ईएमएफ क्या होगा, सेल का ईएमएफ मैंने पहले ही कहा कि आप क्या कर दीजिए, तो ई नोट सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, और कैथोड हमारे पास कौन है, कैथोड हमारे पास है इस बार निकल, तो निकल वाले की वैल्यू कितनी होगी, माइनस की 0.25, आयरन की माइनस की 0.44, ये देखिए, तो माइनस 0.25 प्लस 0.44, और ये वैल्यू आ गई मेरे पास 0.19 वोल्ट, वो भी पॉजिटिव की। तो इस सेल का ईएमएफ क्या होगा, 0.19 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपके पास क्या चीज आ गई, ओ सॉरी 1 मिनट, जो कैथोड था, अच्छा ये एनोड है, सही है, बिल्कुल सिर्फ मैंने लिखने में गलती करी है बस, ये देखिए दैट इज एनोड, बाकी सारा सही है। तो ये वोल्टेज क्या आएगी आपके पास, प्लस की 0.19 वोल्ट। तो ये सेकंड एप्लीकेशन है कि आपको एक सेल कंस्ट्रक्ट करनी है 2 मेटल से और उसका ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो दैट इज द सेकंड एप्लीकेशन। तो ये हुई 2, और अब तीसरी एप्लीकेशन पर आता हूं। देखिए अब आता हूं तीसरी पे। आपको ये कहा कि इस बार आपको लिबरेशन ऑफ गैस निकालना है, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय पोरिंग एसिड ऑन ए मेटल। मतलब कहने का मतलब आपको एक मेटल दिया है और उस मेटल के ऊपर आप एसिड डाल रहे हो, आपसे पूछा कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी क्या, ये बता दीजिए। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास एक केस है जिंक मेटल और एक केस है आयरन मेटल सपोज, और दोनों का रिडक्शन एक है जिंक ना लीजिए, आप कॉपर ले लीजिए। एक कॉपर मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैं जानता हूं, कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर इज इक्वल टू प्लस का 0.34 वोल्ट, और आयरन वाले की वैल्यू मेरे पास है
-0.44 वोल्ट। ये देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास है, सपोज करिए, तो मेटल तो ये हुआ ना, दैट इज मेटल। मान लीजिए कॉपर की बात करूं, और ये मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर डाल दिया एसिड। ये क्या चीज डाल दी एसिड, तो पूछा क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी क्या भाई? तो आप सिंपल बात सोचिए, हाइड्रोजन गैस बननी किससे है? बननी तो भैया H पॉजिटिव से है, जो एसिड डाला है उसके। इसका मतलब ये तब भी पॉसिबल है जब क्या कर दे, जब हाइड्रोजन जो हो एसिड वाला जो आपने डाला है वो इलेक्ट्रॉन गेन करे और हाइड्रोजन गैस बना दे, तो ही तो बनेगी, अदरवाइज कहां से बन जाएगी? और ऐसा होने के लिए ये कैसे काम करे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कैथोड की तरह काम करे। तो उस वक्त एनोड कौन हो? एनोड तो मेटल को होना ही पड़ेगा ना फिर। इसका मतलब मेटल क्या करे, मेटल उस वक्त इलेक्ट्रॉन छोड़े। वो नेट सेल रिएक्शन क्या हो, सेल रिएक्शन हो कि कॉपर जब कांटेक्ट में आए H पॉजिटिव के, तो क्या हो, कॉपर तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के कॉपर 2 पॉजिटिव में बदल जाए और हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में बदल जाए। ऐसा होने के लिए ये रिएक्शन पॉसिबल है, और इस मतलब दैट इज द पॉसिबल रिएक्शन। आप इसका ई नोट सेल कैलकुलेट कीजिए, वो क्या होगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। इसमें कैथोड कौन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन वाले की वैल्यू क्या है, 0 वोल्ट। कॉपर, और कॉपर की वैल्यू क्या है, प्लस में 0.34 वोल्ट, और ये ओवरऑल क्या गया, माइनस का 0.34 वोल्ट आ गया ना। तो ये रिएक्शन सिर्फ तब भी पॉसिबल है, देखो अगर मान लीजिए ये रिएक्शन होगी तो इसका रिडक्शन बटा इसका टोटल ओवरऑल सेल इतना आएगा, और केवल वही सेल रिएक्शन होगी जिसका ईएमएफ पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये तो नेगेटिव आ गया ना, तो ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती। इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आप एसिड को कॉपर मेटल के ऊपर डालो, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा हूं सिर्फ, कि उसके ऊपर आप डालो और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाए। अब यही केस मैं दूसरा लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास क्या है, इस बार आयरन मेटल है, और सेम मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस लिबरेशन में चेक कर रहा हूं, देखिए सेम वही केस है। ऐसा होने के लिए मैंने क्या किया, इस बार आयरन क्या करे, इलेक्ट्रॉन छोड़े, ये देखिए, और हाइड्रोजन क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो ही तो गैस निकलेगी ना। ऐसा होने के लिए नेट सेल रिएक्शन क्या है, आयरन इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, H पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए वो इलेक्ट्रॉन, आयरन छोड़ के 2 पॉजिटिव में, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाए। तो इस सेल का जो ई नोट सेल कैलकुलेट करूं वो क्या आएगा, वो आएगा, कैथोड कौन है, कैथोड है इस बार हाइड्रोजन, एनोड कौन है, एनोड है इस बार आयरन। ये देखिए हाइड्रोजन की वैल्यू 0, आयरन की वैल्यू माइनस की 0.44, और इस बार आपके पास वैल्यू क्या आ गई, प्लस की 0.44 वोल्ट। मतलब ये तो रिएक्शन होगी भाई, तो ये रिएक्शन तो होगी। इसका मतलब ये रिएक्शन अगर होगी तो हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। तो ये कंडीशन क्लियर करती है कि अगर आपका इनोट सेल पॉजिटिव है वो रिएक्शन होगी, और अब ये रिएक्शन क्या होगी कि हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट होगी ही होगी। इसका मतलब एक बात क्लियर है कि कॉपर से आप हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल सकते इससे डाल के, और आयरन से आप हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकते हो। अगर कंपटीशन में पेपर दे रहे हैं, आप सिंपल सा देखना है, आप सिंपल देखिए ना, जिसकी वैल्यू नेगेटिव है, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हाइड्रोजन को ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल में रिडक्शन शो करना पड़ेगा, देखो, और वो 0 है। तो सिंपल याद रख लो ना, अगर किसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो नो हाइड्रोजन गैस लिबरेट, साफ, और नेगेटिव है तो लिबरेट, बस। तो वो सीरीज बता देगी। इसका मतलब जो हाइड्रोजन से नीचे है वो तो हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे, जो हाइड्रोजन से ऊपर है सीरीज में वो नहीं करेंगे। तो ये क्या हुआ, एप्लीकेशन हुई ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो ये था थर्ड एप्लीकेशन कि आप एक मेटल के ऊपर एसिड डाल दो तो क्या पॉसिबल है कि वहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो ये थी तीसरी एप्लीकेशन।
तो अब मैं चलता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की फोर्थ एप्लीकेशन के ऊपर, जो ये कहता है कि आपको कोई एक सॉल्यूशन दिया और आपको एक वेसल दिया, पूछा है कि क्या वो सॉल्यूशन उस वेसल में स्टोर कर सकते हो क्या। देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं। देखिए मान लीजिए कि अब फोर्थ एप्लीकेशन वो क्या कह रहा है कि कैन वी स्टोर ए सॉल्यूशन इन ए वेसल। आपको एक वेसल दे दिया, क्या आप उस वेसल में जो गिवन सॉल्यूशन है उसको स्टोर कर सकते हो क्या भाई। तो इसका एक एग्जांपल देता हूं। किसी बंदे ने हमें कह दिया कि आपके पास फेरस सल्फेट का तो क्या है सॉल्यूशन, ओके, और जिंक का क्या है वेसल, और पूछा है क्या स्टोर कर सकते हो क्या। पूछा है क्या स्टोर कर सकते हो क्या। तो सिंपल बात, आप देखिए जिंक अगर होगा, कल को मान लीजिए, एक बार मान लेते हैं रिएक्शन शुरू होगी, तो जिंक क्या करेगा। आप सबसे पहले दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिख लो। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस का 0.76 और आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस का 0.44 वोल्ट। देखो जिंक है ही जो मेटल की फॉर्म में ये रहा, तो पॉसिबल रिएक्शन क्या है कि जिंक किस में बदले, जिंक 2 पॉजिटिव में। तो जिंक को आप किस में बदल दीजिए, जिंक 2 पॉजिटिव में, और ऐसा बदले तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़े, और जो इलेक्ट्रॉन छोड़े वो रिएक्शन किसकी होगी, एनोड की। और उसी वक्त अगर ऐसा हुआ तो जो आयरन 2 पॉजिटिव है फेरस सल्फेट में, वो क्या करे, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करे, और गेन करके क्या बना दे, आयरन मेटल। और ये रिएक्शन किसकी हुई, कैथोड की। तो इसका मतलब अगर रिएक्शन हुई, ये नहीं कहा होगी या नहीं होगी, अगर रिएक्शन हुई तो क्या होगी, दैट इज, इसका मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं, दैट इज द पॉसिबल रिएक्शन, कि अगर हुई तो क्या होगी। तो पॉसिबल रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल रिएक्शन होगी ये देखिए। अब ये होगी या नहीं होगी, इसी की तो प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना कि होगी या नहीं होगी। ये देखिए, ये देखिए, अगर रिएक्शन पॉसिबल हुई तो ये होगी भाई बात है। अब ये कंफर्म है होगी या नहीं, ये अभी इसका डाटा बता देगा कैसे। तो अब अगर ये रिएक्शन हुई तो इसका कोई ना कोई तो ईएमएफ भी होगा, और जो कैथोड कौन है, कैथोड आयरन है इस बार, और एनोड कौन है, एनोड इस बार जिंक है। तो आयरन की वैल्यू कितनी है, माइनस की 0.44, और जिंक की कितनी है, माइनस की 0.76, और ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, प्लस की 0.76, तो ओवरऑल प्लस का 0.32 वोल्ट। मतलब ये रिएक्शन जो आप पॉसिबल है या नहीं ढूंढ रहे हो, इस रिएक्शन का ईएमएफ जो है वो कितना है, वो है प्लस का 0.32 वोल्ट। 0.32 वोल्ट है, इसका मतलब इस रिएक्शन के तो होने के बहुत चांसेस है, ये तो रिएक्शन होगी भाई। और अगर ये रिएक्शन होगी तो मतलब जो जिंक वेसल है, जैसे ही आयरन सल्फेट के कांटेक्ट में आएगा, जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ के Zn2 पॉजिटिव में बदल जाएगा भाई। मतलब वहां तो रिएक्शन हो जाएगी, आपके पास एक कंटेनर है, सॉल्यूशन डाला, डालते रिएक्शन शुरू होगी। तो स्टोर कहां से हुआ, स्टोर तो किसी चीज को तब किया जा सकता है ना जब वहां रिएक्शन ना हो। इसका मतलब आपको ये देखना है कि क्या पॉसिबल रिएक्शन है, क्या डालते रिएक्शन हो जाएगी क्या। अगर रिएक्शन हो जाएगी तो आप स्टोर नहीं कर सकते, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये कैन नॉट बी स्टोर, नहीं हो सकता, याद रखिएगा। अब मान लीजिए किसी ने ये कहा कि नहीं, आपके पास क्या है भाई, आपके पास है जिंक सल्फेट का तो सॉल्यूशन है, और इस बार लोहे का बर्तन है, आयरन का वेसल है। कहता आप बताओ, उल्टा कर दिया इसने, सॉल्यूशन किसका ले लिया, जिंक सल्फेट का, और वेसल किसका ले लिया इस बार, आयरन का। कहता आप बताओ। देखो सबसे पहला काम आप पॉसिबल रिएक्शन बनाना। देखिए कंपटीशन होता तो मैं 1 मिनट में शॉर्टकट में बता देता कि होता है नहीं, लेकिन यहाँ तो भैया एग्जाम में लिखना पड़ेगा,
और लिखना पड़ेगा, इसका नंबर कौन देगा, लिखना तो पड़ेगा हाँ। तो देखिए, तो पहले पॉसिबल रिएक्शन निकाल लीजिएगा। पॉसिबल, आयरन तो मेटल की फॉर्म में है ना इस बार, देखिए आयरन मेटल में तो किस में बदलेगा अगर रिएक्शन होगी तो, आयरन इस बार इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और कैसे बिहेव करेगा, एज ए एनोड। और उसी वक्त Zn है ही जब 2 पॉजिटिव फॉर्म में, देखिए तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा। और जिंक में बदल जाएगा, तो ये क्या हुआ, कैथोड। तो पॉसिबल रिएक्शन क्या हुई, पॉसिबल हुआ कि आयरन Zn 2 पॉजिटिव के कांटेक्ट में आते ही ये रिएक्शन कर दे, आयरन आयरन 2 पॉजिटिव में बदल जाए और Zn जिंक में। अगर ऐसा हुआ तो इस रिएक्शन का ई नोट सेल क्या आएगा, देखिए वो क्या होगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये देखिए, अब कैथोड कौन है आपके पास, कैथोड फिलहाल इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला वो कौन है, जिंक, मतलब ई नोट जिंक माइनस ई नोट किसका, इस बार ई नोट आयरन का। जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, माइनस की 0.76 और आयरन की माइनस की 44। ये वैल्यू अब आपके पास क्या आई, माइनस की 0.76 प्लस 0.44, दैट इज आपके पास ई नोट सेल की वैल्यू है माइनस की 0.32 वोल्ट। इस बार आपके पास वोल्टेज क्या है, माइनस में है, माइनस में मतलब नो रिएक्शन अकर्ड, ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर रिएक्शन ही नहीं होती इसका मतलब जिंक सल्फेट जो है कैन बी स्टोर्ड इन आयरन वेसल, तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया विद न्यूमेरिकल कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप कहाँ यूज करते हैं, किस किस जगह आपसे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने विद एग्जांपल ही आपको बता दिए। और इसको आप कोई और एग्जांपल लेके न्यूमेरिकल की फॉर्मेट में आप कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आने के इसके पूरे के पूरे आसार हैं। अब मैं फिर एक बस छोटी सी बात करूंगा, एक आपके पास कंसंट्रेशन सेल, क्योंकि उसके साथ ही आपको एप्लीकेशन पढ़नी होती है, और एक पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, बस दो। और पूरा जो सेक्शन था आपका, इस पूरे सेक्शन में से आपके पास जो क्वेश्चन आना है वो 3 आने हैं और आपको अटेम्प्ट करने हैं 2। मैं मानता हूं ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक क्वेश्चन आपका कंसंट्रेशन सेल से बनेगा, लेकिन मैं पहले सिलेबस की तरफ फोकस करता हूं। अगर 3 आने हैं 2 तो अटेम्प्ट हो जाएंगे, फिर भी मैं पहले सिलेबस करवा लूं, उसके जस्ट आफ्टर ये लेक्चर फिर जो बचे हुए पार्ट हैं, जो बचे हुए कुछ टॉपिक्स हैं वो बाद में मैं डिस्कस कर सकता हूं अगर हमारे पास टाइम बचा। अगर यूनिवर्सिटी ने एग्जाम लिया, अगर जल्दी लिया तो जाहिर सी बात आप इनसे क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, सिलेबस तो कवर हो ही रहा है। लेकिन मैं एग्जाम से फिर भी पहले कहूँगा मेरी वीडियो आएगी, इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा और मैं कैसे करके आप तक पहुँचा दूंगा इस चीज़ को। तो थैंक यू बेटा इसके लिए, तो थैंक यू वेरी मच।